मेरा नाम है अमित और आज हम जानेंगे पाइल्स की बीमारी के बारे में। पाइल्स की जो प्रॉब्लम है यानी कि बवासीर, ये बहुत ही आम बीमारी होती जा रही है। बड़े लोगों को तो छोड़िए, आजकल ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं को भी पाइल्स की बीमारी जन्म से ही गिफ्ट में मिल रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज हम लोग उस कारण के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पाइल्स के क्या लक्षण हैं तथा इसके क्या होम्योपैथिक उपाय हैं। आज हम पाइल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। पाइल्स की बीमारी बहुत ही कष्टकारी बीमारी है। उससे हर कोई निजात पाना चाह रहा है, पर उसका सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक में ही सटीक और निश्चित इलाज है। तो आज हम जानेंगे कि होम्योपैथी की किस मेडिसिन से हम अपने पाइल्स यानी बवासीर की दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाइल्स यानी बवासीर का रोग किस वजह से होता है, इसका क्या कारण है? इसका सबसे पहला कारण होता है कब्ज। इंसान को कब्ज होना, यानी कि अगर वो स्टूल पास करता है और उसमें उसको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसे कब्ज है। कब्ज की ऐसी प्रॉब्लम होती है, आजकल लगभग सभी लोग चटपटी मसालेदार खाना खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, आराम वाले आसन पे बैठ रहे हैं, गद्देदार आसन का यूज़ कर रहे हैं, उस पे बैठ रहे हैं, गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, नॉन वेज ज़्यादा खा रहे हैं, मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इन सब चीज़ों से कब्ज़ होता है। और जब कब्ज़ लगातार काफ़ी समय तक होता है तो उससे पाइल्स की यानी बवासीर की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। जब भी कब्ज़ होता है तो जब भी हम सुबह मल त्यागने के लिए जाते हैं या कह लें कि स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। उस ज़ोर लगाने की वजह से एनस के पास धीरे धीरे करके घाव होने लगते हैं, और जब वो घाव बन जाते हैं तो उन्हीं घावों से धीरे धीरे एनस के अंदर भी और बाहर भी, दोनों ही तरफ, किसी किसी के अंदर साइड और किसी किसी इंसान के बाहर साइड छोटे छोटे से मस्से टाइप के हो जाते हैं। मस्से होने के बाद जब भी हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल उन मस्सों से रगड़ता हुआ बाहर एनस से बाहर आता है, जिसकी वजह से, रगड़ने की वजह से उसमें ब्लड आ जाता है, काफ़ी दर्द होता है। तो ये ना हो, इस वजह से आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे कि बवासीर की बीमारी से कैसे बच सकते हैं, वो ना हो उसके लिए हम क्या करें और क्या ना करें। बवासीर दो प्रकार की होती है, एक खूनी और एक बादी। खूनी बवासीर ज़्यादातर तब होती है जब एनस के अंदर साइड में आपको छोटे छोटे से बहुत सारे मस्से हो जाते हैं। उन मस्सों से जब भी स्टूल पास होता है तो वो रगड़ता हुआ, जब आपका स्टूल बहुत ही हार्ड होगा तो वो रगड़ता हुआ उससे, जब आपका स्टूल पास होगा तो वो मस्सों से रगड़ता हुआ निकलेगा, जिसकी वजह से वह छिल जाते हैं और उन्हीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ खून आता है। पहले आपके स्टूल्स के साथ में वह ब्लड लग के आता है, फिर टपक टपक के आता है, उसके बाद पिचकारी की तरह सिर्फ खून आने लगता है। इसके अंदर मस्सा होता है, बहुत सारे मस्सों का एक झुंड जैसा कह सकते हैं, या लाइक जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे अंदर गुच्छे टाइप से मस्से होते हैं, जो कि अंदर की तरफ होते हैं, एनस के अंदर की तरफ। बादी बवासीर, बादी बवासीर में गुदा यानी कि एनस के आसपास सूजन होती है, दर्द व मस्सों का फूलना आदि लक्षण होते हैं। कभी कभी मल की रगड़ खाने से एकाध बूंद खून भी आ सकता है, लेकिन खूनी बवासीर में बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खून भी गिरता है, जिसके कारण रोगी एनीमिक भी हो जाता है और रोगी कमज़ोरी भी महसूस करता है। बादी बवासीर में मस्से बाहर की तरफ होते हैं और
इसमें दर्द ज़्यादा होता है, रोगी सही से उठ बैठ नहीं पाता है, उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। आइए अब जानते हैं बादी बवासीर व खूनी बवासीर दोनों का होम्योपैथिक इलाज, जिसमें पहली दवा है एस्कुलसिब 200 में, जो कि दिन में सिर्फ एक बार देनी है। ये कब देनी है? जब आपके मल द्वार यानी एनस के साइड में जलन हो, मस्से हों तथा कब्ज की शिकायत ज़्यादा हो, तब आपको एस्कुलसिब 200 में दिन में एक बार अवश्य देनी है। खूनी बवासीर स्टूल पास करते समय अधिक मात्रा में खून निकल रहा हो, कब्ज भी हो, पेट में गैस भी हो और पेट में दर्द भी हो, ऐसे में आपको कॉलिनसोनिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार तक देनी है। गैस पास करते समय अचानक मल का निकल जाना, बवासीर का जो रोग है वो ठंडे पानी से अगर यूज़ हो रहा है तो घट रहा हो, अगर ऐसा फील हो रहा है और अंगूर के गुच्छे की तरह मस्से हों बहुत सारे, मल द्वार में खुजली हो रही हो और खून भी गिरता हो, ऐसे में आप एलोस 30 दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। खूनी बवासीर मल द्वार पर तथा मल द्वार के भीतर के मस्से, बार बार शौच या स्टूल पास करने के समय भी पेट का साफ ना होना, ऐसे में आप इग्नेशिया 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। मल द्वार में कभी कभी तनावपूर्ण दर्द होना और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रक्त का निकल जाना यानी कि ब्लीडिंग होना, ऐसे में आपको हेमामलिस 30 दिन में 3 से 4 बार तक लेनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी रुक जाएगी। अगर बहुत पुरानी बवासीर है और मल द्वार यानी एनस के पास में डंक मारने जैसा दर्द हो रहा हो, सिर में भी दर्द हो, बेचैनी हो, ऐसे में आपको सल्फर 6 या सल्फर 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार लेनी चाहिए। मल द्वार के भीतर के मस्से हों और कब्ज या फिर कांच निकलने का डर, आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि स्टूल पास करते समय मेरी कांच निकल जाएगी, ऐसा अगर आपको डर लग रहा हो तो ऐसे में आपको कैलकेरिया फ्लोर 30 या 6 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार लेनी चाहिए। इससे काफ़ी आराम मिलेगा आपको। अगली दवा है जिससे बार बार आपको स्टूल पास करने की इच्छा हो रही हो, यानी पखाना जाने की बार बार इच्छा हो रही हो लेकिन आपका स्टूल पास नहीं हो रहा हो, एनस के पास प्रायः ब्लीडिंग हो रही हो, रक्त गिर रहा हो, मल द्वार आपका खुजलाता रहता हो या कुटकुटाता रहता हो, ऐसे में आपको नक्स वोमिका 30 दिन में 3 से 4 बार तक लेनी है। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ रात में मस्सों पर अगर आप मुलेन ऑयल वैसे तो ये कान के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसे अपने पाइल्स के मस्सों पर लगाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुलेन ऑयल लगाने का प्रयोग करने से आपको स्टूल पास करने तथा मस्सों में जो मस्सों की वजह से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा कुछ पेटेंट मेडिसिन है जैसे कि एसबीएल होम्योपैथिक कंपनी का एफपी टैबलेट व एफपी ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही उम्दा रिजल्ट है। एफपी ऑइंटमेंट को आप अपने मस्सों पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड एफपी टैबलेट्स को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 4 टैबलेट अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। इसके अलावा इंडो जर्मन कंपनी का पाइल्स केयर ड्रॉप बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, इसका भी यूज़ आप इन दवाइयों के साथ कर सकते हैं जिससे आपको पाइल्स की समस्या से 100% निजात मिलेगा। आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मुझे YouTube पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज़ को लाइक करें।